साहब, जिस तरीके से कुछ दिनों से परिवार में जो विवाद चल रहा है और शब्दावली जो बरती जा रही है कहीं की मीडिया के सामने, जिस तरीके के आरोप एक दूसरे पर शब्दावली का प्रयोग लगाया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? आप देवला परिवार के बड़े मुखिया है। बच्चों की बात में ये कहूंगा कि उन्हें ये शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। समाज में कोई भी सभ्य समाज में पढ़े लिखे लोग में अनपढ़ भाषा की कभी कदर नहीं होती। और पर्सनल व्यक्तिगत कोई किसी से भी तू कह के भी बोले तो वो भी ऑब्जेक्शनेबल होता है। तो मैं समझता हूँ ये आपस में बंद करना चाहिए। मैं परिवार के इस मामले पे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मेरा दोनों बच्चों से ये सुझाव है कि आपस की पर्सनल बातें नहीं करें, पॉलिटिकली 50 बातें करें। मैं ओम प्रकाश जी आमने सामने चुनाव लड़े थे, और जब मेरे बेटे की शादी हुई तो जितनी घर की रस्म थी सारी उनके हाथ से ही हुई। हम दोनों, वो मुख्यमंत्री थे, मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। कोई बुरी बात नहीं, राजनीतिक विरोध हुआ करता है। दूसरा, मैं एक बात जो मेरे पे इसमें आई उससे मैं क्लियर करना चाहूँगा। हमारे अभय ने एक बात कही थी कि जो रणजीत सिंह 8 चुनाव हारे, एक चुनाव ओम प्रकाश जी का झंडा बांध के चुनाव उनकी फोटो लगा के करा। पूरे हरियाणा में किसी भी चुनाव में ओम प्रकाश जी की फोटो अगर मेरे साथ लगी हो तो मैं राजनीति नहीं करूँ। मैंने कभी लगाई नहीं। चौधरीलाल की फोटो हर जगह लगाई है। मैं तो भाई उनकी फोटो से राजनीति शुरू करी है। टिकट ही उन्होंने दिया, राजनीतिक जीवन उन्होंने दिया। वो फादर थे, उन्होंने हर चीज मुझे कैसे समाज में रहना, क्या करना है, सब उनसे सीखा हो। तो फादर से तो हर आदमी सीखता है, उससे तो बड़ा भगवान होता है, वो कोई होता ही नहीं। तो सर ओम प्रकाश जी का मैंने कभी नहीं कहा, इससे ज्यादा मैं नहीं कहूँगा उसने क्या कहा नहीं कहा, मैं इस बात पे नहीं कहता। हमें लोग क्या देखते हैं, लोग क्या सुनना चाहते हैं, अच्छी बात देनी चाहिए। ऐप अगर भाषा किसी को भी अच्छी नहीं लगती। 21 मई को तो सब पानी छोड़ दिया गया बता रहे हैं, लेकिन इनेलो क्रेडिट ले रही है कि हमने उनको जो है वो थोड़ा सा दबाव दिया, प्रेशर दिया, तो जा करके जो है ये पानी छोड़ा गया। पंजाब के रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, इसलिए पंजाब में जो है ये किया है। आप जानते हैं कभी हुआ है कि पंजाब के रास्ते बंद कर, कभी कभी आज तो किसी स्टेट में कभी रास्ते ना होते ना। और ये बातें गैर जिम्मेदारी की बातें नहीं करनी चाहिए। वो आदमी को वही कहना चाहिए जो लोगों को हजम है। लंबा समय पड़ा इलेक्शन तो पिछला जब 1 महीना रहता है ना, तब कैसे अलाइनमेंट होगी, कौन किसके साथ रहेगा, टिकट कैसे बटेगी, गलत से टिकट का। अब यहाँ वीरेंद्र सिंह जी आ रहे हैं, अगर वीरेंद्र सिंह जी की जगह वहाँ सामने एक घोगड़िया को खड़ा कर दिया गया ना होता था, वो 32,000 वोट ले गया तो चुनाव बढ़ाने का ही काम हुआ। आप यहाँ देखें इसमें कलायत में आम आदमी पार्टी से फैसला हो जाता है। जयप्रकाश ने अपने बेटे को चुनाव लड़ना था, इस करके आम आदमी पार्टी से समझौता रोक दिया। आपने कई ऐसे चुनाव देखे हैं, जैसे जगबीर सिंह थे, उन्हें गोहाना में लोग कह रहे थे ना टिकट दो। जयवीर सिंह वाल्मीकि के लिए विरोध था, 6 बार बन गए, उन्होंने कुछ करा नहीं तो लोगों का विरोध था। कांग्रेस की टिकटें भी ठीक नहीं बनी थी, और बीजेपी ने अपना समझ पे बहुत टिकटें काटी दी और अपना गेम चला गया। रानिया में आप क्या वजह मानते हैं साहब? रानिया में जो चुनाव हुआ आपके साथ, उसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए, पार्टी का कई ऊपर पे, क्योंकि मुझे उन्होंने लोकसभा का चुनाव दिया था, टिकट दिया था, बुला के दिया था आधा घंटा पहले, तो मैं उन्हें कुछ कह भी नहीं सकता था। मुझे पता लगा कि तेरा टिकट नहीं हो रहा, तो मैंने अपना फैसला कर दिया कि मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा। उन्हें कोई बुलाना नहीं दे रहा, क्योंकि लोकसभा में उन्होंने मुझे बुला के पहले एक टिकट दे दी। 3 महीने बाद कई बार पार्टी नहीं दे सकती थी, और मुझे मेरा अपना निर्णय करने चुनाव लड़ दिया। अच्छा तो साहब, आखिरी सवाल है, जैसे जेजेपी ने आपको समर्थन दे रखा था रानिया में, क्या भविष्य में अगर अजय सिंह का परिवार आपको राजनीतिक तौर पर अपने साथ जोड़ना चाहे तो क्या आप उनके साथ जाएंगे जेजेपी के साथ? देखिए, मैं आपसे एक बताऊं, ये अटकलों की बातें हैं। राजनीति में कहीं विरोध नहीं होता, ये तो परिस्थिति और समय आपकी भूमिका तय करती है। कभी आपस का विरोध, जैसे ये तो राजनीति में गठजोड़ तो वो है कि जैसे मकान की दीवार साझे खींच लो, अलग अलग खींच लो, और रबर पेंसिल से रबर साथ रखो, लिख लो, फिर मिटा दो, फिर लिखा दो। राजनीति तो हालात के हैं। मुझे याद है जब इमरजेंसी के बाद 70 में जब पार्टियां इकट्ठी, प्रेसिडेंट नहीं चुना गया, तो मैं चंद्रशेखर की किताब पढ़ा था, मैंने जीवन कैसे जिया, आप बाजार में लेके पढ़ सकते हैं। उसमें वो लिखा है कि हमारा प्रेसिडेंट ही नहीं इलेक्ट हुआ था, एक 21 मेंबरी बॉडी बनाती थी, जिसमें नानाजी देशमुख वहां से थे, इधर से राजनारायण जी थे, सब पार्टियों के ऐसे नेता बन गए, और उन 21 बॉडी में ही टिकटें बांट दी, बिना पार्टी प्रेसिडेंट के चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। तब जेपी का बड़ा मूवमेंट था। तो कई बार जो है ना, हालात पे ही सारा तय होता है। आज कुछ है ही नहीं। मैं नहीं मानता कि आज कोई किसी को ज्वाइन कर रहे थे, किसी को होने से कुछ नहीं, सब ज्वाइन कर रहे थे, हो जाना सारा। सत्य, सटीक, बेबाक।